हाँ तो फिर ये मैकाक्यूज के बाद रह गया था अपना मैकाक्यूज ना, वो नहीं होता जो हम सोच रहे थे, वो मकाओ होता है, ठीक है। मैं सोचा मकाओ से बोलते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया। तो मैकाक्यूज मैकाक्यूज क्या होता है, बंदर टाइप के, बंदर ही होते हैं, बंदर के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो सब पाए जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ से वेराइटी ऑफ बर्ड्स हो गया हमारे, ये हो गया ओके, वेराइटी ऑफ बर्ड्स हमने कर लिया। देन के बाद क्या, द प्लेस ऑफर्स नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिस्ट, ये तो मैं बताया भी मैंने। बट टिबेटन मॉन्क्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टिबेटन मॉन्क्स आर अमंग्स मेनी सरप्राइजेस दैट कैन बी सीन। बट टिबेटन मॉन्क्स भी देखने को मिल सकते हैं। यू कैन इमेजिन, अभी तुम इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो ये अपना ये अपना इंडिया, ठीक है, ये अपना इंडिया है काइंड ऑफ दैट, मैंने गलत बताया, मुझे माफ करना। ये अपना गुजरात है, फिर इसके बाद ये काइंड ऑफ ऐसा करके कुछ है ना। तो भी तिब्बत तो यहाँ पे पड़ता है। अपना कर्नाटका ही यहाँ है, कुर्ग यहाँ है। तो यू कैन इमेजिन कितना डिस्टेंस, यहाँ पे पास में भी नहीं है, इधर कहीं नहीं है कुर्ग यहाँ, तिब्बत यहाँ पे। तो सोचो कितना कितने वो लोग पिलग्रिम्स लोग आए होंगे, ट्रैवल किया होगा। सो अभी क्या है, अभी क्या अपने को इसके बारे में जानना था ना, ये ठीक है। तो क्या है, द प्लेस ऑफर्स। सो अभी नेक्स्ट क्या, अभी हमने को ये जान लिया, ठीक है, टिबेटन मॉन्क्स के बारे में। देखो टिबेटन मॉन्क्स के बारे में एक दो लाइन बता दे रही हूँ, ये ब्रह्मगिरी हिल्स इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो द क्लाइंब ऑफ, पहले मालाबार से गुजर के पास आता है स्लेंडर लॉरेस, कोई जानवर, ठीक है, मैं आई कैन सी स्लेंडर काइंड ऑफ जानवर ही होता, मतलब बंदर टाइप का ही होता होगा, ठीक है। तो द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। अगर ब्रह्मगिरी हिल्स पे तुम चढ़े जाओ तो तुम्हें कुर्ग का तुम्हें पूरा व्यू देखने को मिलेगा। भी तुम इमेजिन कर लो, तुम्हें पहाड़ पे खड़े हो और वहाँ पे तुम्हें नीचे बस्ती दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत सी वैली दिखाई दे रही। तो ऐसा ही कुछ व्यू तुम्हें दिखना चाहिए, पैनोरामिक व्यू इसी को बोलते हैं, ठीक है, पैनोरामिक व्यू। सुंदर सा लैंडस्केप, हाँ ठीक है, पूरा वाइड एरिया का, पूरा वाइड एरिया दिख रहा है तुम्हें, सब कुछ दिख रहा है, पूरा कुर्ग दिख रहा है तुम्हें। वो कहाँ से दिखेगा, ब्रह्मगिरी हिल से दिखेगा, ठीक है। अब वॉक क्रॉस द रोप ब्रिज लीड, वहाँ पे एक रोप ब्रिज है, और उसको तुम ऐसे रोप ब्रिज, यू कैन इमेजिन कि आई थिंक वहाँ पे कोई कावेरी नदी के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। तो आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि जो एक तुम ब्रह्मगिरी हिल्स से, आई थिंक ब्रह्मगिरी हिल्स से, और तुम एक रोप ब्रिज है, वहाँ से रोप ब्रिज यानी कि रोप से बना हुआ एक ब्रिज है, कैसे मूवीज में देखा होगा, नीचे से नदी बह रही थी, ऊपर रोप ब्रिज होता है। तो अगर तुम उस रोप ब्रिज को क्रॉस करके जाओगे तो तुम एक आइलैंड पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आई कैन से रिवराइन आइलैंड ही होगा, क्योंकि वहाँ रिवर है, तो रिवराइन आइलैंड होगा, रिवर के बीच में एक आइलैंड होगा। एंड ब्रह्मगिरी हिल्स से मतलब कोई भी ब्रह्मगिरी हिल्स नहीं दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इतना दिया है कि तुम मेन एरिया से अगर तुम चल के जाओ रोप ब्रिज के थ्रू, तो तुम पहुँचोगे कहाँ, तुम पहुँचोगे निसारगंधम आइलैंड पे पहुँचोगे, ठीक है ना। आई थिंक यही है, हाँ 64 एकर्स का है, 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगंधम, वहाँ तुम पहुँच जाओगे, निसारगंधम, ठीक है। तो वहाँ पे तुम पहुँच जाओगे। एंड ओके, सो एक मिनट ज़रा रुकना, हाँ मुझे ये पता नहीं है कि ये क्या कहते हैं, निसारगंधम में ये टिबेटन सेटलमेंट है क्या, तुम रिसर्च करना और बताना, ठीक है। नहीं नहीं, ये बायलाकुप में है, बायलाकुप वहीं पे कहीं पड़ता होगा, खुर्ग में ही पड़ता होगा। वहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की। बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में पता हुआ ना, वो रेड कलर का कपड़ा पहन रहे थे, जैसे वो हमारे हैं कौन, दलाई लामा की तरह ही। सो आगे, इंडियाज बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप। और फिर रेड और ऑकरे येलो रोब्स, ये तरीके के कपड़े पहनते हैं वो लोग, रेड ऑकरे, और ये ऑकरे भी कलर ही होता है आई थिंक, हाँ ऑकरे कलर होता है, ठीक है। येलो रोब्स, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, रोब्स मतलब कपड़े, ठीक है। सो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट एंड कुल, ये तो मेरी फेवरेट लाइन है ये पूरे चैप्टर की, मज़ा आ जाता है पढ़ के पूरा, ऐसा लगता है पूरी घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो अब नीचे थोड़ा फैक्ट का व्यू दिया है, तुम्हें अगर जानना होगा तो तुम इसे डेफिनेटली पढ़ लेना। तुम जिस तरीके से जा रहे हो, एयर के थ्रू जा रहे हो, रेल के थ्रू जा रहे हो, रोड के थ्रू जा रहे हो, सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अ टी फ्रॉम असम, ठीक है। पहले क्या टिबेटन मॉन्क्स और अमंग ये हो गया, मैं अभी बात करते हैं टी फ्रॉम असम, टी। अब तुम्हें पता है असम की चाय कितनी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है,
भाई सब वर्ड में जान आई एम राइट हियर इन असम है असम में। सो क्या है हमारे पास ये प्रांजल और राजवीर की कहानी। अभी तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, अभी तुम्हें पता होगा कि अभी तुम्हें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कौन असम से कौन जो है दिल्ली, मतलब कौन जो है कौन इन दोनों में से असम से है कौन। सो अगर मैं तुम्हें अगर हिंदी की मेन स्ट्रीम बताऊं तो यू नो कि प्रांजल नहीं होता, ठीक है, प्रांजल बिल्कुल नहीं होता, प्रांजल नहीं होता, उसका वो प्रोनाउंसिएशन होता है प्रांजल, ठीक है, प्रांजल होता है, प्रज्वल होता है, प्रांजल होता है। तो तुम्हें पता है कि वो प्रांजल होता है, बट अगर तुम इफ़ यू कम असम सो इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रांजल बोलेंगे, ठीक है, प्रांजल बोलेंगे। ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको ऐसे ऑल या फिर ऐसे थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे प्रांजल हमारे साइड यानी कि तब तो हमारा ये पूरा इंडिया अपना है, बट देखो प्रांजल और प्रांजल, एक हिंदी अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में प्रांजल को सिर्फ प्रांजल बोलेंगे, ठीक है, प्राण जल बोलेंगे, ए एल होता है, बट यहाँ पे असम में असमीज में इफ इट पर्टिकुलर टॉक अबाउट असमीज तो यहाँ पे और जो है वो ओ में बदल जाता है, ठीक है। तो तुम इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे ये कौन असम से है, तो प्रांजल असम से, ठीक। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। सो ये फ्रॉम असम, ठीक है। प्रांजल एंड राजवीर वर विजिटिंग असम बाई ट्रेन, वो ट्रेन से असम आते रहते, मैं भी बहुत बार ट्रेन से सफर करके असम आई हूँ और असम से घर गई हूँ, ठीक है। सो प्रांजल एंड राजवीर वर विजिटिंग असम बाई ट्रेन। असम बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ पे लोग आते जाते रहते, घूमते रहते, बहुत मतलब जैसे यहाँ पे टी कॉफ़ी स्टेट थे हमारे कुल्लू में, वैसे यहाँ पे टी स्टेट होते हैं। टी स्टेट यानी बहुत बड़े बड़े टी के बागान पाए जाते हैं, ठीक है। मेन अगर तुम सिटी में जाओगे तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, सिटी से थोड़ा और अंदर जाओगे शायद देखने को मिले, बट मेन सिटी में नहीं देखने को मिलेगा। तुम ट्रेन से जब सफ़र कर लोगे ना तभी तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत सारे बहुत बड़े 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 टी के बागान तुम्हें देखने को मिलेंगे। जब तुम ट्रेन में बैठे रहोगे तभी तुम्हें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। सो ओके, राजवीर वॉज बिजी लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड द ट्रेन। देखो भैया राजवीर हमारे वो शायद दिल्ली का लड़का है, आई थिंक, हाँ वेस्ट दिल्ली का वो है। सो देखो प्रांजल है यंगस्टर फ्रॉम असम, राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। सो हो सकता है ये दिल्ली का ही हो, तो वो पहली बार क्या आ रहा है, असम आ रहा है, ठीक है। सो वो पहली बार आ रहा है तो उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, तो वो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देख रहा है जो हम पहली बार देखते हैं, तो उसमें बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं, तो कॉमन सी बात है। तो वो भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ बाहर देख रहा है ट्रेन के आउटसाइड। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर एज फार एज आवर आइज कैन सी। तुम ना जब ऐसी कोई चीज़ों के बारे में दिखाया था तुम सीधे कोई व्लॉग देख लिया करो, तुम्हें एकदम एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक्चुअली दिखता कैसा। मैंने बहुत बार देखा है, मैं जितनी बार जाता हूँ मेरा एक्साइटमेंट उतना ही हाई रहता है बाहर देखने का, ठीक है। बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो it was green everywhere as far as eyes could see, और ये चारों तरफ से ग्रीनरी भरी हुई थी जितनी दूर तक आइज देख सकती। तो सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस gave way to टी बुशेस। तो सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस, जैसे बुक में क्या दिया क्या पैडी बुशेस के बारे में कुछ, तो मैं पहले इसको वो कर लूँ। हाँ, तो इधर इस साइड पैडी यानी धान की भी खेती बहुत होती है ना, धान की खेती बहुत होती है। देखो पैडी, यू कैन अंडरस्टैंड क्या पैडी, पैडी मतलब पहले क्या हमारे इंडिया में सबसे पहले क्या था, इफ़ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि से दिल्ली मैं बना के दिखा देती हूँ फिर से, तुम्हें ज़्यादा एकदम अच्छा एक्सपीरियंस होना, इसलिए देखो ये अपना इंडिया, ठीक है, ये अपना इंडिया। इसमें मैं थोड़ा बेटर ड्राइंग, देखो मेरी स्क्रीन ख़त्म हो गई इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम बस समझ जाना कि ये कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दिल्ली, अपना यहाँ दिल्ली मतलब इधर कहीं दिल्ली होगा, हाँ हरियाणा, फिर इधर अपना यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ से अपना बिहार आ गया, फिर उसके बाद तो इसको और शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ मान के चलो यहाँ दिल्ली है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे क्या है, कोलकाता, इधर तो क्या है वेस्ट बंगाल हुआ ना, वेस्ट बंगाल का थोड़ा रीजन आता है ऊपर साइड में, ऊपर सिक्किम है, बट यहाँ से फिर क्या है असम शुरू हो जाता है, इधर कहीं गुवाहाटी है मेन सिटी। तो और गुवाहाटी से और अंदर जाएंगे तो वो ऐसे एकदम रंगिया गुवाहाटी, फिर बरौनी, नहीं बरौनी तो इधर ही है, रंगिया गुवाहाटी, फिर उसके आगे से कैसे मरियानी भी एक स्टेशन आता है, एक छोटा छोटा हॉल्ट होता है ना, बड़े बड़े स्टेशन के बीच एक छोटा छोटा हॉल्ट होता है, तो ऐसे मरियानी भी है। तो
मारियानी जंक्शन, इधर ये दिल्ली अपना, ठीक है। तो दिल्ली से उधर ट्रेवल करके जाएंगे तो इधर इसी रास्ते से जाएंगे, इधर इसी रास्ते से जाएंगे। तो इधर एक पतला सा नैरो सा स्पेस है ना, हाँ। तो इधर पहले क्या आता है, वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में सीधा खेती किसकी होती है, वेस्ट बंगाल से खेती होती है राइस की। यहाँ पे मच्छी भात बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, तो यहाँ पे इसीलिए पैडी फील्ड ज़्यादा बोला, पैडी फील्ड बोला है ना, पैडी फील्ड देखो, ये देखो, आइस कुची सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस गिव वे टू टी बुशेस। तो पहले पैडी के पूरे खेत आते हैं, धान के खेत आते हैं, फिर धान से आगे बढ़ते थे, फिर असम में क्या होता है, टी। सिंपल लॉजिक की बात है, लोग विजुअलाइज नहीं करते तो तुम लोग जल्दी समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग। तो हमें इतना तो पता चलेगा, पैडी फील्ड्स के बाद क्या आता है, क्या हमारा टी गार्डन आता है, टी के बुशेज आते हैं। तो असम इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम के पास भाई सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांट्स हैं, ये बात हर कोई जानता होगा। वो असम के बारे में कुछ भी जानता है तो उसके बाद सबसे पहले दिमाग में आता है चाय, दिमाग में आता होगा, राइट। तो वहाँ चाय की खेती बहुत होती है, वर्ल्ड फेमस है भाई वो, असम बहुत वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो चाइनीज आर सेड टू हैव डिस्कवर्ड टी। देखो ये बोला था कि चाइनीज ने टी को डिस्कवर किया, कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। चाइनीज, चाइना, चीनी, चाय, तुम समझ सकते हो, ये एक्चुअली ये सत्य बात है कि चाइना में ही डिस्कवरी हुई थी टी की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी वहीं से टी लाया था ना इंडिया में और टी की प्लांटेशन शुरू की थी। सो या दैट्स ट्रू। सो अगर तुम हिस्ट्री और अगर इसमें ये बात अगर तुम जानते होगे तो तुम्हें इन दोनों दो लेजेंड्स जो हमें दिए हुए हैं तो तुम कंफर्म कर पाओगे कौन सा वाला एक्चुअली में सही है। और दूसरा वाला तो वैसे भी थोड़ा मिस्टिकल लग रहा है ना, कि वो थोड़ा माइथोलॉजी टाइप में लग रहा है। ये सब कैसे हो सकता है कि आईलिड्स फेंक दो और टी निकल गया, प्लांट ग्रो हो गया। तुम थोड़ा अगर लॉजिकल सोचो तो मुझे फर्स्ट वाली स्टोरी ज़्यादा वो प्रैक्टिकल लगती है। सो हो सकता है क्योंकि वो उसने डिस्कवर किया, उसने कोई ऐसा नहीं माइथोलॉजी नहीं, कभी उस आदमी ने डिस्कवर कर लिया कि हाँ भैया इसको बनाया और चाय बन गया, क्या एकदम कड़क बना, एकदम मजा आ गया, ठीक है। और तुम्हें एक और बात बताऊँ चाय की ना, तो चाय ना हर एक जगह पे अलग अलग टाइप की चाय पी जाती है। जैसे हमारे इंडिया में दूध वाली चाय पी जाती है और भी 2-3 टाइप की चाय पी जाती है। तुम जापान की चाय देखो ना, जापान में अलग अलग टाइप की चाय पी जाती है। ग्रीन कलर की चाय दिखे नहीं, इमेजिन ग्रीन कलर की चाय, वो जड़ी बूटी पीस के पिला देते हैं। एक टी सेरेमनी वहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की चाय पी जाती है और उसको तो तुम ऐसे ना एक रॉयल्टी वाली वाइब आती है वहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या। Assam has the largest concentration of tea plantation in the world. The Chinese are said to have discovered tea. So Chinese are said to have discovered tea. There is also an Indian legend saying Bodhidharma discovered tea. तुम्हें इसका पता है, देखो चाइनीज वाले में बता देते हो। चाइनीज वाले में क्या होता है कि एम्परर रहता है ना, वो उसके होता है बॉयल करके पानी पीने की आदत होती है। तो वो एक दिन बैठा रहता है और एक दिन अचानक से एक ऐसे जंगली घास वगैरह कुछ होगी, कुछ छोटा सा पौधा था, वो उससे 2-3 पत्ते आके उसके पानी में गिर गया और उसने बहुत अच्छा चाय दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे एक चाय पत्ती डालते हो ना, चाय पत्ती क्या होती है, वो तुम्हें तो छोटी सी दाने हैं, वो कैसे पत्ती है, वो पत्ती कैसे हो सकती है, बट एक्चुअली पत्ती ही होती है। पत्ती को छोटा छोटा तोड़ के तो मशीन से मैन्युफैक्चर करके उसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट करके तो खा दिया जाता है, तो छोटा छोटा बन जाता है वो। हाँ ये सत्य बात है, ठीक है। मुझे पता है तुम बता रहे हो, तो मुझे जितना पता मैं उतना बता रही हूँ, मेरे जितना दिमाग चल रहा है। अगर तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना तो तुम कर लो, तुम्हें और ज़्यादा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। सो एक मैं तुम्हें इसके पर्सपेक्टिव से पता कोलोकियल बता देती हूँ। कोलोकियल पता क्या होता है ना, कोलोकियल नेटिव लैंग्वेज है। तो नेटिव लैंग्वेज में कोई वर्ड बोला जाता है, यहाँ पे चाय गरम बोला ना, तो ये पूरे देखो तुम समझ सकते हो कि तुम पूरी इंग्लिश पढ़ो उसमें चाय गरम आ जाए तो कुछ अलग है ना, कुछ अपना एक लोकल लैंग्वेज टाइप अपना कुछ है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोलोकियल वर्ड बोलते हैं। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसा आता है कोलोकियल टाइप ऑफ करके कुछ आते हैं, तो मैं जो उसमें ना अपने से नेटिव टाइप का लगे ना कोलोकियल, कुछ नेटिव उस पर्टिकुलर रीजन की कुछ नेटिव चीज़ है ना, तो वो उसको बोलेंगे कोलोकियल, ठीक है। कोलोकियल वर्ड अगर वो पूछ दे तुमसे तो तुम्हें यही बताना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये कि असम में तो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है, तो पता है चाइनीज लेजेंड मैंने बता दिया कि वो बैठा था तो उसने बहुत फ्रेग्रेंस आई तो उसने पिया और उससे बहुत एनर्जेटिक लगा, सो वो फिर पीने लगा और इससे बोल देगा कि क्या ये टी है, इसका नाम टी दे दिया, ठीक है। देन देयर इज एन इंडियन लेजेंड सेइंग बोधिधर्मा डिस्कवर, एक बोधिधर्मा नाम के एक मॉन्क थे, ठीक है, मॉन्क थे। एक एसेंट का कुछ लिखा था क्या बुक में, सो लेट मी सी दिस, बोधिधर्मा बुद्धिस्ट एस्केटिक बुद्धिस्ट मॉन्क भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उन्होंने रिस्पेक्ट एवरीवन। सो बुद्धिस्ट एस्केटिक थे, वो एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक थे बोधिधर्मा। वो जब मेडिटेशन करने बैठे थे तो मोस्टली बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग क्या करते हैं, वो मेडिटेशन
मेडिटेशन करने, मेडिटेशन आंखें बंद करके की जाती है, लेकिन तुम्हें पता होता है तुम कब होश में हो, तुम कब सो रहे हो, तुम कब सो रहे हो, तुम कब सपनों में खो जा रहे हो, ठीक है। तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तुम एक आंखें बंद करके बैठो, एक बार तुम्हें नींद नहीं आती, लेकिन दूसरी टाइम जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें एक बार में नींद आती है। तो खाने के आगे पल के जब कहीं बात ऐसी बोली हुई यही बात नहीं कर रही, तुम्हें दो टाइप के वो पता है कि जब तुम कैसे कैसे आंखें बंद करते हो। एक टाइम तुम आंखें बंद करते हो ना, एक ऐसी बात है ना, जब तुम आंखें बंद करते हो तुम्हें पता होता है कि तुम जाग रहे हो, फिर भी तुम जाग रहे हो। लेकिन दूसरा एक वो होता है जब तुम आंखें बंद करते हो तुम सो रहे जा रहे हो, ठीक है। तो ठीक वैसे तब उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते वो भी कि कब उनको नींद आ रही, तो उससे क्या मोस्टली टाइम वो नींद में खो जाते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अपनी आंखें क्या कर दी, आंखों की पलकें काट के फेंक दी कि ले भाई तू जा अभी कितने मतलब वो लग रहे हैं ना, वियर्ड लग रहे, कैसे यार कैसे कर लिया यार ऐसे, मतलब कैसे कौन करता है यार, नहीं करना चाहिए, अजीब, मतलब आज तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, हाथ कटा ये कटा वो कटा, बट आंखों की पलकें कौन काटता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस, कप खा देने वाली चीज है, कोई भी रियल लाइफ में सब मत करे भाई प्लीज। सो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको काट के फेंक दिया। तो 10 इमेजिन, लाइक इसको नोट कर लो, कितने भैया, 10 मिले थे, क्या मिले थे, 10 मिले थे उनको, और 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद जब उसको पानी में डाल के पिया जाने लगा तब क्या हुआ कि उसने नींद को क्या कर दिया, गायब, छूमंतर कर दिया, जो भी है बोलते हैं ना छूमंतर, हाँ वो कर दिया गायब कर दिया नींद को, और एनर्जेटिक बना दिया आदमी को। सो देयर इज आल्सो लीजेंड हो गया हमारा वो डिस्कवर्ड टी, बोधिधर्मा डिस्कवर्ड टी फ्रॉम चाइना। द टी केम फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड देन टू एशियन कंट्रीज। पहले कहाँ तक आया, पहले गया चाइना से यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री से फिर कहाँ गया, यूरोपियन कंट्री से एशिया आया। कैसे, देखो चाइना गया यूरोप में ब्रिटिशर्स में गए, फिर एशिया आए वो लोग, एशिया आए तो एशिया से फिर चाइना गए, चाइना से वो लोग क्या किए, टी को लाया और यहाँ पे लोगों से प्लांटेशन वर्क करना। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट पढ़ा ही होगा, इंग्लैंड इमिग्रेशन में प्लांटेशन वर्कर्स, याद आया, मजा आया। सो फ्रॉम चाइना टी केम टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड देन टू द एशियन कंट्रीज। तो पहले क्या गया, टी केम फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज से एशियन कंट्रीज आया। फ्रांजोस फादर मैनेज ढेकियाबारी मैंने सुना है, ढेकियाबारी का नाम, ढेकियाबारी एक जगह है ना सामने, बहुत ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा टी गार्डन है, बहुत ज़्यादा टी गार्डन है, ठीक है। जब मरियानी जंक्शन, पहले क्या वो लोग क्या है, वो लोग उतरे कहाँ पे, मरियानी जंक्शन पे उतरे, कहाँ उतरे, मरियानी जंक्शन पे उतरे वो लोग। मरियानी जंक्शन से उतरने के बाद वो लोग कहाँ गए, उन प्रांजल के पापा कौन, मिस्टर बरुआ। यहाँ पे मैं अभी ये बात बता दूँ तुमको कि ये जो यहाँ के असमीज लोग होते हैं ना, उनका एक टाइटल, एक ऐसे लोग होते हैं जिनके सरनेम के पीछे क्या आता है, बरुआ आता है। तो मैं तुमको 2 सरनेम बताया मैंने अभी, क्या कौन सरनेम, दत्ता बताया, दत्ता लोग मोस्टली बंगाल में भी पाए जाते हैं, बट यहाँ पे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे भी जिलों के सरनेम भी होते हैं, दत्ता होते हैं, शर्मा बोलते हैं, शर्मा टाइप ऐसा करके, शर्मा भी, तो शर्मा हम लोग के साइड भी, हम लोग उस साइड नॉर्थ इंडियन साइड भी होते हैं, लेकिन इधर भी शर्मा होता है, बरुआ होता है, ठीक है, बरुआ होता है, कलिता होता है, ठीक है, कलिता, फिर उसके बाद दास होता है, दत्ता होता है। मैं बहुत जानती हूँ भाई, मुझे पता है, बस मुझे पता है तो मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोगों के क्या होते हैं, सरनेम होते हैं, ठीक है। सो पता चल गया, ओके। नाउ मूविंग नेक्स्ट, क्या मैंने बताया, लाइक हाँ अभी हमें पता है मिस्टर बरुआ थे, वो कौन है, मिस्टर बरुआ तो मतलब ठीक ही ना, अच्छा याद रखने लायक है बरुआ, उतना कुछ वो नहीं है, बरुआ याद कर सकते हो तुम, बरुआ, मिस्टर बरुआ। सो हिस्ट्री में भी तो एक नाम था ना, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हाँ उन्होंने आसाम का वो जो फोक गाना है ना, जो अक्सर यहाँ पे नेशनल एंथम है ना हमारा, जैसे इंडिया का नेशनल एंथम है, ठीक है, इंडिया का नेशनल एंथम है, वैसे यहाँ का स्टेट एंथम है, असम का स्टेट एंथम है, वो क्या बोलते हैं उसे, असम का स्टेट एंथम है, उसे बोलते हैं ओ मोर आपुनार देख, ओ मेरे प्यारे देश, ऐसा कुछ का किसका मतलब होता है, देख मतलब देश, ठीक है, देख
तो वो किसने लिखा था? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। ये इम्पोर्टेंट चीज़ हिस्ट्री की है, प्रिंट कल्चर से है। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने लिखा था, तो जो बरुआ, तुम समझ रहे हो मेरी बात को? ये सरनेम अक्सर यहाँ पे लोगों को होते हैं, ठीक है? तो बरुआ। और आगे चलते हैं। अब आगे क्या नेक्स्ट? किधर कहाँ गया? ये रहा ना, यहाँ पे प्राइमरी फादर मैनेज ढेकियाबारी टी स्टेट को पता भी मैनेज करते थे वहाँ पे। देयर वर मेनी टी प्लकर्स।